welcome you all in my YouTube channel. Today in this video we are going to discuss about passport office appointment. फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है कि पासपोर्ट एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। विदाउट पासपोर्ट आप किसी भी कंट्री में ट्रैवल नहीं कर सकते। तो आज के डेट में पासपोर्ट बनवाना बहुत ही आसान हो गया है। तो पासपोर्ट की नेसेसिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो पासपोर्ट बनवाने के लिए अगर आपके पास मोबाइल फोन है या फिर लैपटॉप है तो आप किसी भी डिवाइस से इजीली घर बैठे बैठे पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। यानी कि आपने क्या करना है, पासपोर्ट इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट passportindia.gov.in साइट पर विजिट करना है और अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। जो भी डिटेल्स आपसे यहाँ पर मांगी जाती है आपने उन डिटेल्स को अपने अकॉर्डिंग फिल करना है। देन आपसे यहाँ पर कैटेगरी के बारे में पूछा जाएगा कि आप किस कैटेगरी के अंडर पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप नॉर्मल कैटेगरी के अंडर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप नॉर्मल कैटेगरी सिलेक्ट करोगे। अगर आप तत्काल कैटेगरी के अंडर अप्लाई करना चाहते हैं, मींस अगर आप अपना पासपोर्ट जल्दी बनवाना चाहते हैं तो आप तत्काल कैटेगरी सिलेक्ट करोगे। देन आप यहाँ पर नंबर ऑफ पेजेस सिलेक्ट करोगे। अगर आप रेगुलर बेसिस पर ट्रैवल करते रहते हैं तो आप यहाँ पर 60 पेजेस वाले पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कम ट्रैवल करते हैं तो आप 36 पेजेस वाले पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपने अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है। देन आपने क्या करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है पासपोर्ट ऑफिस अपॉइंटमेंट। यानी कि जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो आपने यहाँ पर क्या करना है, एक अपॉइंटमेंट डेट और टाइमिंग सिलेक्ट करनी है और उसी सेम अपॉइंटमेंट डेट और टाइमिंग पर आपने पासपोर्ट सेवा केंद्र विजिट करना है। तो आप यहाँ पर अपना नियर बाय कोई भी पासपोर्ट सेवा केंद्र सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है जैसा आपको कंफर्टेबल रहे। तो आपने क्या करना है, अपना पासपोर्ट सेवा केंद्र सिलेक्ट करना है और उसी सेम डेट और टाइमिंग पर आपने पासपोर्ट सेवा केंद्र विजिट करना है। तो पासपोर्ट सेवा केंद्र में आपको यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट शो करने होते हैं, यानी कि आपने अपने साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं, वहां आपसे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपने वहां पर कितना टाइम पहले पहुंचना है, कंप्लीट डिटेल में आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी आपने क्या करना है, आधा घंटा पहले वहां पर पहुंच जाना है। क्योंकि अगर आप लेट पहुंचते हैं तो आपको वहां पर अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। तो वहां आपने टाइम से पहले पहुंचना है। तो अब बात आती है कि वहां आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर जाने हैं। तो सबसे फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट है आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, यानी कि जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है उसी एप्लीकेशन फॉर्म को आप अपने साथ लेकर जाओगे। अगर आप उस एप्लीकेशन फॉर्म को अपने साथ नहीं लेकर जाते तो आपको वहां पर एंट्री नहीं दी जाएगी। क्योंकि जैसे ही आप पासपोर्ट सेवा केंद्र विजिट करोगे तो सबसे पहले जो गेट कीपर होते हैं, जो बाहर खड़े होते हैं, वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म ही चेक करते हैं और उस बेसिस पर ही आपको अंदर एंट्री दी जाती है। तो सबसे फर्स्ट डॉक्यूमेंट आपने कौन सा साथ में कैरी करना है, आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है। सेकेंड डॉक्यूमेंट आपने अपना आधार कार्ड साथ में लेकर जाना है। देन अगर आप नॉन ईसीआर पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हैं, मींस जब आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आप अपनी 10th क्लास की मार्कशीट या फिर इसे हायर एजुकेशन की मार्कशीट साथ में लगाते हैं तो आप अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स भी साथ में लेकर जाओगे। अगर आप ईसीआर पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप अपना कोई भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट साथ में नहीं लेकर जाओगे। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म साथ में लेकर जाना है, अपना आधार कार्ड साथ में लेकर जाना है। तो अगर जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं अपने वोटर आईडी कार्ड की या फिर पैन कार्ड की डिटेल्स एंटर करते हैं तो आप अपने ये डॉक्यूमेंट्स भी साथ में लेकर जाओगे। तो ये थे हमारे पास डॉक्यूमेंट्स कि जब हम पासपोर्ट सेवा केंद्र विजिट करेंगे तो हमने यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स साथ लेकर जाने हैं। तो अब बात आती है कि जब आप पासपोर्ट सेवा केंद्र विजिट करोगे तो वहां आपको किन किन स्टेप्स को फॉलो करना है। तो सबसे फर्स्ट जब आप पासपोर्ट सेवा केंद्र विजिट करोगे तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके बेसिस पर ही आपको अंदर एंट्री दी जाएगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ए काउंटर पर विजिट करोगे। वहां आपने अपने डॉक्यूमेंट शो करने हैं, वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे और आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की साथ में फोटोकॉपीज भी लेकर जानी है। तो वहां आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वैलिड हैं, उन्हें लगता है कि आप ही हो और ये डॉक्यूमेंट्स भी आपके ही हैं, तो आपको वहां पर एक टोकन नंबर दे दिया जाता है
और आपने वहां क्या करना है, वेटिंग रूम में बैठ जाना है और स्क्रीन पर आपको वहां पर टोकन नंबर मेंशन होंगे। जब आपकी टर्न आएगी तो आपने क्या करना है, सेकंड काउंटर पर विजिट करना है। तो जब आप सेकंड काउंटर पर विजिट करोगे, वहां भी अलग अलग कैबिन्स होते हैं जिनमें जो ऑफिसर्स हैं वो बैठे होते हैं। तो वहां आपने क्या करना है, जब आपकी टर्न आएगी आपने उसी काउंटर पर विजिट करना है। वहां आपकी बायोमेट्रिक ली जाती है, यानी कि आपके फिंगरप्रिंट्स होंगे, वहां पर आपके सिग्नेचर होंगे, आपकी फोटोग्राफ होगी। तो आपकी यहाँ पर जो फोटोग्राफ यहाँ पर ली जाती है और सिग्नेचर लिए जाते हैं, वही सेम फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपके पासपोर्ट में आपको शो होंगे। तो आपने क्या करना है, जिस दिन भी पासपोर्ट सेवा केंद्र विजिट करना है वेल ड्रेस्ड होकर जाना है, यानी कि आपने वहां पर फॉर्मल क्लॉथ्स में जाना है। तो वहां आपकी फोटोग्राफ भी होगी, सिग्नेचर भी होंगे, आपके इरिस स्कैन होंगे, आपके फिंगर्स होंगे। देन आपको नेक्स्ट काउंटर पर भेज दिया जाता है। तो वहां भी आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा। यहाँ पर जो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होंगे और इस केस में वो आपसे कोई भी क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो अब बात आती है कि वो आपसे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपका नेम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आप पासपोर्ट किस पर्पस के लिए बनवाना चाहते हैं, यानी कि वो कोई भी नॉर्मल क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। तो आपने वहां पर बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जो क्वेश्चंस वो आपसे पूछेंगे आपने नॉर्मली उनका फॉर्मल वे में आंसर देना है। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, उन क्वेश्चंस का आंसर देना है। अगर वो आपसे कोई डॉक्यूमेंट मांगते हैं तो आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी उनको शो करने हैं। तो यहाँ पर आपका जो पासपोर्ट ऑफिस अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। यानी कि अगर आप उनको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दे देते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स भी शो कर देते हैं और उन्हें लगता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वैलिड हैं, तो आपकी जो एप्लीकेशन है उसको सक्सेसफुली वहां पर सबमिट कर लिया जाता है। और आपको यहाँ पर मोबाइल फोन पर एक मैसेज भी सेंड कर दिया जाता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है और नेक्स्ट स्टेप पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन के लिए सेंड कर दी जाती है। तो अब आपको पुलिस स्टेशन से कॉल आएगी या फिर पुलिसमैन आपके घर पर विजिट करेगा और आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे। अगर उन्हें लगता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स वैलिड हैं तो आपका जो पासपोर्ट है वो नेक्स्ट स्टेप यानी कि प्रिंटिंग के लिए सेंड कर दिया जाएगा और कुछ ही दिनों में आपका जो पासपोर्ट है वो बनकर आपके घर तक डिलीवर कर दिया जाता है। आई होप आपको क्लियर होगा कि पासपोर्ट ऑफिस अपॉइंटमेंट के दिन क्या क्या होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में लेकर जाने होते हैं, कौन कौन से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितना टाइम पहले आपने पहुंचना है, यानी कि सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन।